रात के 2 बजे की फुटेज में कुछ ऐसा नजर आया जिसने सबको हिला दिया। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी सच्ची घटना। वो पानी में तैरता हुआ एक औरत का कटा हुआ सिर था। हर कॉल पर वही अजनबी मशीन जैसी आवाज, हर नजर में डर झलक रहा था। ये चाल, ये अंदाज, ये तो सन्नाटा छा गया। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी सच्ची घटना जो सिर्फ एक घटना नहीं बल्कि एक खौफनाक कहानी है। प्यार, शक और पागलपन की। न किसी को अंदाजा था, न किसी ने सोचा था कि एक छोटा सा पल किसी की पूरी जिंदगी को बदल देगा। 2 दिन हो चुके थे। मुस्कान का फोन लगातार स्विच ऑफ आ रहा था। हर कॉल पर वही अजनबी मशीन जैसी आवाज, द नंबर यू आर ट्राइंग टू कॉल इज स्विच्ड ऑफ। उसकी माँ समीरा खान हर पल बेचैनी और डर के बीच झूल रही थी। कॉल करने की हर कोशिश, हर घंटी बस उन्हें और डराती जा रही थी। कहते हैं जब किसी की माँ का दिल डरने लगे समझ लीजिए कुछ न कुछ बहुत गलत जरूर हो रहा होता है। आरिफ को फोन किया, उसने भी फोन नहीं उठाया। हर बीतते घंटे के साथ डर बढ़ता गया और आशंका की आग धीरे धीरे उनकी आंखों में चमकने लगी। फिर आया 29 अगस्त का दिन। समीरा थाने पहुंची, हाथ कांप रहे थे और चेहरे पर डर साफ था। थाने की सन्नाटेदार दीवारों के बीच उन्होंने अपनी आवाज को हिलाकर बोला, मेरी बेटी मुस्कान वो गुम हो गई है। थाने के रजिस्टर में पहली बार दर्ज हुई मुस्कान, उम्र 22 वर्ष, गुमशुदा। 31 अगस्त की सुबह थी। ईदगाह खाड़ी के पास हवा में हल्की सर्दी और पानी की ठंडी लहरें थी। कुछ लोग सुबह की सैर पर निकले थे, कुछ मछली पकड़ रहे थे। तभी किसी ने देखा पानी में कुछ तैर रहा है। पहले तो सोचा शायद कोई जानवर होगा, लेकिन जैसे ही वो पास आया सबकी रूह कांप गई। वो पानी में तैरता हुआ एक औरत का कटा हुआ सिर था। लोग डर के मारे पीछे हट गए। पुलिस को कॉल किया गया। पुलिस फौरन मौके पर पहुंची। साथ आई टीम ने फोटोज ली, सबूत सुरक्षित किए। फिर वही तस्वीर समीरा खान को दिखाई गई। समीरा की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वो जमीन पर गिर पड़ी। कांपते होठों और आंसू के बीच उसने बुरी तरह कांपते हुए कहा, ये तो मेरी मुस्कान है। और वही गुमशुदगी का केस अब अचानक हत्या में बदल चुका था। अब सिर्फ सवाल ही नहीं रह गया था, बल्कि हर पल डर बढ़ गया था। कौन कर सकता था ऐसा और क्यों? पुलिस ने फौरन फॉरेंसिक टीम को बुलाया। मौके पर मिले हर सुराग को इकट्ठा किया, पर उस तस्वीर ने सबको सन्न कर दिया था। ये कोई आम हत्याकांड नहीं था। हर शख्स चुप था, हर नज़र में डर झलक रहा था। और समीरा खान, उनके दिल में सिर्फ एक सवाल था, मेरी मुस्कान आखिर वही क्यों? किसी भी गंभीर हत्या के जांच में पहला कदम होता है हर सुराग को पकड़ना। इस केस में 2 स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई गई, एक डीसीपी के अगुवाई में, दूसरी एसीपी के अंडर। डॉग स्क्वाड, ड्रोन कैमरे, फायर डिपार्टमेंट, हर पॉसिबल इक्विपमेंट तैनात किए गए। लेकिन खाड़ी से जो मिला वो सिर्फ एक औरत का सिर था, शरीर कहीं नहीं मिला। सवाल उठ रहे थे, क्या ये सिर अकेला तैर रहा था? अगर सिर यहाँ है तो बाकी बॉडी कहाँ है? इसी बीच पुलिस मुस्कान के घर पहुंची। चारों ओर सन्नाटा, खिड़कियां बंद, दरवाजे बंद। किराएदारों ने हिचकिचाते हुए बताया, 4 दिन से घर बंद है साहब, आरिफ भी नहीं दिखा। सन्नाटा, खाली कमरे और सवालों की गूंज। पुलिस हर कमरे में कदम रखती जा रही थी, हर कोने, हर दराज, सब कुछ जांच में था। पुलिस ने घर और आसपास के इलाकों के कैमरे खंगाले। रात के 2 बजे की फुटेज में कुछ ऐसा नजर आया जिसने सबको हिला दिया। एक शख्स बड़े बड़े बैग्स लेकर बाहर जा रहा था। चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसकी चाल हर किसी की आंखों में डर पैदा करने के लिए काफी थी। जांचकर्ता फुटेज देख रहे थे। समीरा को भी बुलाया गया था, वो भी देख रही थी। अचानक उन्होंने फुटेज रोकने के लिए कहा, ये चाल, ये अंदाज, ये तो सन्नाटा छा गया। हर कोई समझ गया कि जो सामने आ रहा था वो कोई अजनबी नहीं बल्कि आरिफ था। आरिफ अंसारी, मुस्कान का शौहर। 31 अगस्त की रात थी। सन्नाटा, डर और सस्पेंस हर तरफ फैला हुआ था। पुलिस ने आखिरकार मुस्कान के हस्बैंड मोहम्मद आरिफ को हिरासत में ले लिया और फिर हुई पूछताछ। शुरुआत में उसने सिर्फ एक ही जवाब दिया, मुझे कुछ नहीं पता, मैं तो ट्रक लेकर बाहर गया था, फोन खराब हो गया था। लेकिन जब पुलिस ने सभी सबूत उसके सामने रख दिए और सख्ती की
तब उसका कॉन्फिडेंस टूट गया। धीरे धीरे उसने सच कबूल कर ही लिया, हाँ मैंने ही मुस्कान को मारा। समीरा खान के लिए ये शब्द किसी झटके से कम नहीं थे। सन्नाटा, डर और हकीकत का दर्द, सब कुछ उस एक पल में मौजूद था। अब गुमशुदगी का केस, जो कत्ल का केस बन चुका था, जिसने शहर में सन्नाटा फैला दिया था, अब अपराध की गहरी तह तक पहुंच चुका था। 2 साल पहले आरिफ और मुस्कान की शादी हुई थी, जो कि लव मैरिज थी। आरिफ की मुस्कान की माँ के साथ यानी कि समीरा से नहीं बनती थी, तो वो अलग मकान लेकर रहने लगे। वक्त गुजरने लगा, शादी का 1 साल तो अच्छे से कटा। 1 साल का बच्चा भी उनके जीवन में खुशियों की उम्मीद लेकर आया था। लेकिन फिर प्यार की जगह धीरे धीरे शक और झगड़ों ने ले ली। छोटी छोटी बातें जो कभी हंसी की वजह थी, अब बहस और तनातनी बन गई थी। वजह, मुस्कान का दिन सोशल मीडिया के साथ शुरू होता और कैमरे के सामने उसकी हंसी, उसकी मुस्कान, उसकी खुशियाँ हर किसी को खुशी देती थी। लेकिन घर के अंदर माहौल पूरी तरह बदल चुका था। जो बात पहले आरिफ को अच्छी लगती थी, अब गुस्से की वजह बन रही थी। आरिफ हर बार मुस्कान के फ़ोन, उसकी रील्स और वीडियो देखता और छोटी छोटी चीज़ों पर चिढ़ता। कभी उसके हंसने का अंदाज, कभी कैमरे के सामने सहज होने का तरीका आरिफ के लिए बर्दाश्त की हद पार करने वाला बन गया। मुस्कान ने कोशिश की, उसने आरिफ को समझाने की, प्यार से बात करने की, लेकिन हर बार झगड़े बढ़ते ही गए। घर में खामोशी का सन्नाटा और कभी कभी चीखते हुए ताना मारना अब रोज़ाना का काम बन चुका था। 2 साल का रिश्ता, 1 साल का बच्चा और हर दिन बढ़ती छोटी छोटी तनातनी, सब कुछ अब एक खतरनाक ब्लास्ट की तैयारी कर रहा था। मुस्कान के वीडियो, उसकी खुशियों की झलक अब आरिफ के लिए नसों में उबाल पैदा करने वाली आग बन चुके थे। हर रील, हर पोस्ट घर के अंदर तनाव की दीवारें ऊंची कर रही थी। लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि वो छोटी छोटी झगड़े और सोशल मीडिया एक्टिविटी कुछ ही दिनों में हत्या की सबसे भयानक सच्चाई की शुरुआत बन जाएगी। आरिफ के मन में अब सिर्फ एक ही बात घर कर चुकी थी, मुस्कान अब मुझसे दूर जा रही है। हर दिन एक नई बहस, हर बात शक में बदल जाती और उस रात वही शक एक खतरनाक जुनून बन गया। घर में झगड़ा शुरू हुआ। मुस्कान चिल्लाई, मैं अब और नहीं रह सकती तुम्हारे साथ। आरिफ गुस्से में कांप उठा। उसने कहा, मुझे पता था तू किसी और के चक्कर में है और ये बच्चा भी शायद मेरा नहीं है। बस ये शब्द मुस्कान के सब्र के बंधन तोड़ गए थे। वो आरिफ की तरफ बढ़ी, पास रखे मोबाइल स्टैंड से उसने उस पर वार कर दिया। लेकिन अगले ही पल आरिफ के अंदर का आदमी नहीं, जुनून जाग उठा। उसने आंखें तरेरी और कहा, अगर तू मेरी नहीं तो किसी और की भी नहीं। और उसने कमरे में पड़ा गोश्त काटने का बड़ा सा चाकू उठाया और फिर एक ही पल में सब खत्म हो गया। रह गया सन्नाटा। और फिर जब उसे होश आया तो सिर पकड़ कर बैठ गया, ये मैंने क्या किया। मगर उसके बाद जो हुआ वो पछतावा नहीं बल्कि पागलपन था। आरिफ ने मुस्कान के जिस्म में टुकड़े टुकड़े किए और उन्हें ईदगाह खाड़ी की काली गहराइयों में फेंक दिया। हर टुकड़ा उसके गुनाह का बोझ बनता गया। लेकिन आरिफ को लगा उसने अपने शक को मिटा दिया है। वो नहीं जानता था कि उसी खाड़ी की लहरें अब उसके गुनाह की गवाही देने वाली थी। खाड़ी में मिलने वाला सिर पुलिस के सामने था, लेकिन जब टीम ने पूरे इलाके को खंगाला तो सिर के अलावा कुछ भी नहीं मिला। शरीर का कोई हिस्सा, न कोई और सुराग, हर जगह सन्नाटा, सिर्फ पानी की हल्की सरसराहट। डॉग स्क्वाड, ड्रोन कैमरे, फॉरेंसिक टीम सब एक ही सवाल के जवाब खोज रहे थे, बाकी शरीर कहाँ है। समीरा खान के लिए यह सब किसी पिघलती बर्फ की तरह था। पुलिस अब एक नए मोड़ पर थी। ये सिर्फ हत्या का केस नहीं रहा, बल्कि अब एक राज बन गया था। सिर मिलने के बाद भी पूरा सच अभी छुपा हुआ था। 2 सितंबर को पुलिस ने आरिफ को गिरफ्तार किया। पूछताछ हुई, उसके बयान बदलते रहे। कभी बोला मैं नशे में था, कभी कहा मुझे धोखा दिया गया, कभी बोला मैंने बच्चे की वजह से किया क्योंकि वो उसका ध्यान नहीं रखती थी। हर बार उसकी जुबान पर अलग कहानी थी, लेकिन सच तो बस एक ही था, मुस्कान अब इस दुनिया में नहीं थी। इतनी बुरी मौत। समीरा खान, पुलिस और सभी के लिए ये सच किसी धक्के से कम नहीं था। जो इंसान मुस्कान का शौहर था, वही उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा खतरा बन गया था। कि सिर्फ कत्ल का नहीं रहा, बल्कि एक शैतानी जुनून और भयानक गुनाह की कहानी बन गया था। अब समीरा खान हर रोज़ अपने पोते को देखती है,
उसके छोटे छोटे हाथ, उसकी मासूम हंसी। समीरा कोशिश करती है उसकी हर हंसी, हर मुस्कान में अपनी बेटी की झलक खोजने की, लेकिन जो मुस्कान अब तस्वीर में बंद है वो लौटकर कभी नहीं आएगी। हर तस्वीर, हर याद अब सिर्फ दर्द और खामोशी की गवाही देती है। दोस्तों, किसी भी रिश्ते में झगड़े होना आम बात है, लेकिन हिंसा कभी समाधान नहीं। गुस्से में लिया गया एक गलत फैसला सिर्फ एक ज़िंदगी नहीं, कई ज़िंदगियां तबाह कर देता है। मुस्कान को अगर अपनी जान से हाथ धोना पड़ा तो आरिफ को भी जेल की सलाखें मिली, और उनका बच्चा जिसे वो एक अच्छी ज़िंदगी दे सकते थे पलेगा तो ज़रूर, मगर कैसे कौन जाने। तो याद रखिए, जुर्म के बाद किसी का भला नहीं।